राजा चच सेविस्तान पहुंचा तो वहां का राजा सरदार मेहता सिंह था। सरदार मेहता सिंह पहले तो राजा चच से लड़ने के लिए बड़ी तगड़ी तैयारी के साथ आया था, लेकिन ये राजा चच से लड़ते लड़ते हार ही गया। उसके बाद खुद को उसने भी किले में महसूस कर लिया ताकि अपनी जान देने से बचा जाए। मैं हूं करामत अली कुलाची, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान की सीरीज द हिस्ट्री ऑफ सिंध की एपिसोड नंबर 5। चंद दिन महसूर रहने के बाद कुछ शराइत पे किला राजा चच के हवाले किया तो राजा चच ने उसकी ये बात मान ली, क्योंकि राजा चच एक मुसाफिर राजे के तौर पर लड़ रहा था। वो नहीं चाहता था कि इसकी फौज को ज़्यादा कोई नुकसान हो। राजा चच ने उसी सरदार मेहता को उसी किले का हाकिम मुकर्रर किया और मशीर के तौर पर अपना एक फौजी ऑफिसर उसको दिया। यहाँ से फारिग होकर राजा चच का अगला टारगेट ब्रह्मनाबाद था। ब्रह्मनाबाद जहाँ का राजा अखम लुहाना था। राजा अखम लुहाना ने चच की इताअत कबूल कर ली, लेकिन उसी दौरान किसी तरीके से राजा अखम लुहाना और राजा मेहता का एक खत राजा चच को मिला। उस खत में इन दोनों की चच के खिलाफ कोई साजिश रची हुई थी। वो खत देखते ही चच आग बगोला हो गया। उस खत की भनक राजा मेहता को लग गई कि ये हमारा खत राजा चच को मिल चुका है। उसी दौरान राजा मेहता रेगिस्तान के बादशाह सासी की तरफ भाग खड़ा हुआ। राजा चच की फौज ने अखम लुहाना की फौज से बड़ा मुकाबला किया, लेकिन राजा चच की फौज जज्बे और जुनून के साथ थी और राजा चच की फौज की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। तो अखम लुहाना की फौज भी इसके सामने हार ही गई। अखम लुहाना ने खुद को एक साल तक किले में महसूस कर लिया और उसके बाद जनूब के हाकिम सेविस्तान से मदद तलब की, लेकिन वहाँ से कोई जवाब आता इससे पहले अखम लुहाना इस जहान से चल पड़े। उसके बाद अखम लुहाना का बेटा सरबंद ब्रह्मनाबाद का नया गद्दी नशीन बना, लेकिन चच जो बाहर मुहासरा किए हुए बैठा था तो उसने एक जोरदार तरीके से फिर से किले पे हमला किया और राजा चच ने किले को तोड़ डाला। तो राजा चच ने अखम लुहाना के बेटे पे हमला करके ये किला फतेह कर लिया, लेकिन राजा चच ने अपनी नरम दिली दिखाई, उसको इज्जत दी। लेकिन अखम लुहाना की बेवा से राजा चच ने शादी कर। उसी दौरान राजा चच ने अखम लुहाना के बेटे को वहीं इज्जत और एहतराम से रहने की इजाज़त दी और अपने भतीजे धरसिया की बेटी की शादी भी अखम लुहाना के बेटे से करा दी और वहीं राजा चच कुछ अरसे तक रहा और वहाँ के इंतज़ाम वगैरह संभाले। उसके बाद राजा चच अपने पाया तक अलौर की तरफ वापस आया, जहाँ पे जाट और लोहाना की कौमों ने तबाही मचाई हुई थी। ये सरकश कौमें थी, यहाँ के लोगों को बहुत नुकसान दे रही। इनके एक जामिन को राजा चच ने अपने महल में बुलाया और इन कौमों को नकीली लगाने के लिए कुछ शर्तें मंजूर करवाईं। उन शर्तों में कुछ शर्तें ये भी थी कि ये अपने साथ मसनूई तलवार के सिवा कुछ नहीं रख सकते। कीमती कपड़ा, मखमल, रेशम वगैरह ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। मजबूरी की सूरत में सिर्फ स्याह रेशम इस्तेमाल करेंगे। बगैर जीन के घोड़े पे सवार होंगे और नंगे पाँव नंगे सर रहेंगे। बाहर निकलेंगे तो कुत्ता साथ रखेंगे और ये जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाया करेंगे और ये जासूसी और रास्ता दिखाने के कामों को अंजाम देंगे। चच ने इन सारी शर्तों पे पाबंद रहने के लिए उस जामिन को मजबूर किया। उसके बाद राजा चच करमान की तरफ रवाना हुआ। करमान जो उस वक्त ईरानी सल्तनत के कब्ज़े में था। उस वक्त अराकीन दौलत की नाइतफाकियों की वजह से ईरानी सल्तनत दम तोड़ रही थी। ऐसी हालत में राजा चच जब आगे बढ़ा तो सबसे पहले अरमाबेल पर पहुंचा। अरमाबेल जो आज सिंध और बलोचिस्तान की सरहद पर मौजूद है। उस वक्त अरमाबेल का हाकिम
बुद्ध मत का पैरोकार था। उसने राजा चच का शानदार इस्तकबाल किया और इन दोनों में बाहमी इत्तेहाद हो गया। उसके बाद राजा चच आगे चलकर किनारपुर पहुंचा। किनारपुर, जिसको अरब मोरखीन आज का पंजगोर कहते हैं। वहां पहुंचकर राजा चच ने एक किले को हिंदुस्तानी रस्म के मुताबिक 9 सर तामीर करवाया। उसके बाद आगे चलकर करमान और मकरान के दरिया के किनारे पे मकीम रहा। यहाँ पे राजा चच ने खजूर के दरख्त लगाए थे जो करमान और मकरान की सरहद की हदबंदी करते थे। उससे फारिग होकर राजा चच कंदाबेल पहुँचा। कंदाबेल में राजा चच की लोगों ने मजबूरन इत्तेहाद की और उसी दौरान 1 लाख दरम और 100 पहाड़ी घोड़े देने का वादा किया। यहाँ से फारिग होकर राजा चच अपने दारुल हुकूमत अरोड़। काफ़ी साल गुजरने के बाद 40 साल हुकूमत करके सन 40 हिजरी मुताबिक 660 में राजा चच का भी जहान से दाना पानी ख़त्म हो चुका। इसी तरह एक और हिंदू राजा इस जहान से चल बसा। इसी तरह एक हिंदू फातेह की कहानी का दी एंड हो गया। राजा चच के बाद कौन सिंध की गद्दी पे बैठा और राजा चच के बाद जब सिंध की गद्दी पे बैठा तो उसने क्या गुण खिलाए, उसने सिंध के लिए क्या कुछ किया। और हिंदू राजा जिसने अपनी बहन से शादी की थी, ये क्या माजरा है, ये सब हम आपको दिखाएंगे इसी सीरीज की अगली वीडियो।